सो हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो थी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो किस तरीके से अपने काम धंधों में लगे हुए हैं और किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, कैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी से अपने जूझते हैं और किस तरीके से वो अपने दो वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है शहरी क्षेत्रों में आजीविका है, जो जिसको आप अर्बन लाइवलीहुड्स कहते हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आजकल की जो आबादी है और जो नई जनरेशन है ना, वो आजकल की जो नई जनरेशन है वो शहरों की तरफ ज्यादा रुख कर रही है। शहरों में रहना, शहरों में पढ़ाई लिखाई, ताकि उनकी जो शिक्षा हो बेहतर से बेहतर हो सके और अच्छी अच्छी चीज़ों का जैसे अच्छी अच्छी चीज़ों का जो शौक है, पहनने ओढ़ने का शौक है, रहने का शौक है, ये सारी चीज़ें हैं। आज हम बात करने वाले इसके बारे में। उससे पहले आप जो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम को आप जो है जरूर जाकर विजिट कीजिए। @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है ना, जो व्यूज वगैरह जो है ठीक ठाक मतलब बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं चीज़ें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सारे इसके साथ जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो क्वेश्चन हम लोग जो दे रहे हैं पीडीएफ में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हम चैप्टर पहले कवर कराते हैं, उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग उसमें डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको आप उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी आप निकलवा के रख सकते हैं। उसको जितनी बार चाहे उतनी बार आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी और आप कोशिश करिए कि पूरी क्लास लिया कीजिए, पूरी क्लास को देखिए और अच्छे से देखिए। जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं शहरी क्षेत्रों में आजीविका, यानी अर्बन लाइवलीहुड्स। तो हम देखते हैं कि शहरों में जो लोग हैं, मतलब एक तो शहरों वाली जो जगह काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। मोस्टली लोग ये देखते हैं कि जो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आजीविका जो है नहीं चल पाती है, खाने को टाइम से मतलब वो मतलब कह सकते हैं आप कि जो चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं, वो तो कोशिश करते हैं शहरों की तरफ जाने की। वहाँ जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं चीज़ें कि भाई जो भी उनको काम मिल जाए, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम चाहे वो मजदूरी करना हो या रिक्शा चलाना हो या रेडी पटरी हो, या आप देखोगे कि छोटी छोटी दुकानें या चाय बेचने की दुकानें हैं, है ना, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो उसका लोग इस्तेमाल कर, जो उनको काम मिलता है वो काम करने के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे अच्छे जो ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोग जो है सरकारी नौकरियां करते हैं, कुछ लिमिटेड कंपनियों में है। ठीक है, कुछ जो होते हैं कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इन सब चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं कि भारत में जो है 5,000 से ज्यादा जो शहर हैं। ठीक है, भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और जिनमें 27 महानगर हैं। ठीक है, महानगरों में जो है जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े महानगर हैं। और महानगरों की खासियत यह है कि महानगरों में काफी आबादी होती है। ठीक है, कम से कम 10 लाख से ऊपर जो है, हर एक शहर में 10 लाख से ऊपर की आबादी है। ठीक है, लोग रहते हैं और काम करते हैं। जो शहर की जिंदगी होती है ना, शहर की जिंदगी काफी भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है। लोग, एक कहावत आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो रुकते नहीं है, टिकते नहीं है। ठीक है, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, आप जैसे कभी भी गांव से अगर आप शहर की तरफ गए होंगे तो आपने सबसे पहले जाते देखा होगा कि वहाँ जो है ना, वहाँ की जो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। ठीक है, आप अगर बस में यात्रा करेंगे तो बस में देखेंगे कि आप बहुत भीड़ भाड़ है, ट्रेन में यात्रा करेंगे आप ट्रेन में देखेंगे कि बहुत भीड़ भाड़ है। और आजकल तो मान लीजिए दिल्ली में या अलग शहरों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हैदराबाद में या अलग अलग जो है शहर, वहाँ पे मेट्रो की भी सुविधाएं हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि मेट्रो वगैरह में भी आजकल काफी भीड़ होने लगी है ना। डेली कम से कम आप दिल्ली मेट्रो की ही बात करें तो बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है डेली सफर करते हैं। ठीक है, तो शहरों की तरफ क्या है, शहरों में जो है ना आप देखेंगे कि
भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप सड़कों के किनारे देखेंगे रेहड़ी पटरी वाले, है ना, रिक्शे वाले, मजदूर, फूल वाले, अखबार वाले, और आप देखेंगे कि डेली के जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, है ना, वो अपनी जो है कुछ लोगों की नाई की दुकानें भी हैं, नाई की दुकानें खोल के अपने बैठे हुए हैं सड़कों के किनारे, काम करने वाले लोग हैं। तो जिसको जहाँ जगह मिलती है वो अपना अपना एक दुकान खोल लेता है और स्वरोजगार की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो कुछ थोड़े पढ़े लिखे भी हैं तो वो कुछ जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं स्वरोजगार के बारे में। तो स्वरोजगार का मतलब है कि अपना खुद का कोई भी एक रोजगार हो गया। जैसे आप कोई दुकान, जैसे चाय की दुकान खोल लेते हैं, लोग क्या करते हैं, रेडी पे सड़क के किनारे जो है पकड़ों की दुकान खोल लेते हैं, है ना। कुछ लोग जूस की दुकान खोल लेते हैं, जूस की रेडी लगा लेते हैं ना। और जो आप देखते हैं कि इसके कारण थोड़ी सी जो सड़कों पे आने जाने में दिक्कतें भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लोग रुकते हैं वहाँ, गाड़ियाँ रोकते हैं, तो उनको जो है दिक्कतें वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होने के चांसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से पुलिस भी उनको मना करती है कि नहीं भाई, आपको दुकान यहाँ नहीं लगानी है, आप अगर यहाँ दुकान लगाओ कि इस तरीके से एक्सीडेंट होने का डर होता है, इस तरीके से खतरा होता है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, सड़कों पे, वो सड़कों, शहरों वाले सड़कों पे ही सो जाते हैं, है ना। आप लोग कभी भी निकलेंगे तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग आपको रात को सोए हुए सड़कों पे नजर आ जाते हैं, ठीक है। इससे एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, जान जाने का भी खतरा रहता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि रात का समय होता है, रात के समय में मतलब आप कह सकते हो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना। तो आप देखते हो कि लगभग जो हमारे देश में ना एक आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से आप देखोगे कि जो शहरी जो इलाके हैं, लगभग 1 करोड़ लोग, जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है ना वो फुटपाथ पे सोते हैं, ठीक है, एक आंकड़े के हिसाब से। और जो ठेलों पे ही अपना सामान रख देते हैं, ठेलों पे ही अपना जो है खाना वाना पकाते हैं, या मतलब आप कह सकते हो कि आजीविका को चलाने के लिए ना वो बेचारे ठेले पे ही अपना सामान रखते हैं, ठेले पे ही अपना सामान बनाते हैं और वहीं पे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि कई कुछ जो इलाके हैं जैसे कि जिनको चिन्हित किया गया है बड़े बाजारों के लिए, शहरों में कुछ इलाके भी होते हैं जिनको बड़े बाजारों के लिए चिन्हित किया गया है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो जो दुकानें होती हैं ना, वो रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं, है ना। जो वहाँ पे जो वो जो पर्टिकुलर एक इलाका होता है वो बाजार के लिए ही जो है रखा गया होता है। वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे दुकानें जो हैं, लोग वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें जो है खोल के बैठे हुए हैं, शॉपिंग मॉल टाइप के आजकल हो गए हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना। तो आप देखते हैं कि काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, है ना। कुछ वहाँ पे आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी दुकानें, एक बाजार जो होता है वहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, है ना, जूते चप्पल की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं, बिजली के सामान या बिजली की दुकानें आप देखोगे कि लाइन से बिजली की दुकानें हैं, ठीक है। इस तरीके की बाजारें जो है ना उसके लिए खास तौर से बनाई गई होती हैं, ठीक है। अब जो बड़ी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें जो हैं, बड़ी दुकानों का क्या बेनिफिट है, बड़ी दुकानों का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे जो है ना लोग, दूसरे लोगों को भी काम मिलता है, ठीक है, दूसरे लोगों को भी काम मिलता है। और जो बड़ी दुकानों में जो मालिक होते हैं वो काफी जो बड़ा, जो जैसे शोरूम खोलेंगे ना तो वहाँ पे 2 लोग 3 लोग 4 लोगों की जगह होती है। वहाँ पे काउंटर पे अलग से लोग रखे जाते हैं, कुछ लोग जो है बिल बनाने के लिए रखे जाते हैं, कुछ लोग सामान दिखाने के लिए रखे जाते हैं, है ना, इस तरीके से। और आजकल आप देखोगे कि मोस्टली जो लोग हैं वो रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि जो कपड़े कपड़ों के ज्यादातर जो जैसे सामान है ना, जो कपड़ों के ज्यादातर जो सामान है, या सूती वस्त्रों के, या जो कपड़ों के जो ज्यादातर सामान होते हैं वो अपना मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा जैसे जगहों से आता है। तो आप देखोगे कि बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े शोरूम्स में जो ये सामान है ना वो दूसरी दूसरी जगहों से आता है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि जो लोग वहां सामान भेज रहे हैं उन उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, और जहाँ पे सामान आ रहा है उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार का और ये है कि जैसे कि आप कई बार ट्रेनों से, बस से लोग सामान भेजते हैं, ट्रकों से, जो अपने प्राइवेट जो वाहन है उनसे भी सामान भेजते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है ना। आप देखेंगे कि कुछ जैसे दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका जैसे गुड़गांव, दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है नोएडा, कुछ कपड़े जो है ना, कुछ सामान, कपड़ों के सामान जो है यहाँ से भी आते हैं, है ना।
आप कुछ देखोगे कि कुछ कपड़े विदेशों से भी आते हैं और विदेशों में सप्लाई भी होता है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो है ये सामान जो है विदेशों से बनते हैं और विदेशों से बनते हैं, विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाके बिकते हैं। इंडिया में बनते हैं, विदेशों में जाके बिकते हैं, तो उनकी अच्छी खासी कीमत होती है। यहाँ के लोगों को तो खैर रोजगार मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो कपड़े होते हैं ना उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, और जो वो थोड़े से महंगे कपड़े होते हैं जो यहाँ का मिडिल क्लास जो है उसको जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो कपड़े जो है ना वो अलग से जो है विदेशों के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ी दुकानें जो है ना, बड़ी दुकानों की एक खास बात ये होती है कि आप देखोगे कि आप टीवी पे क्या देखते हो, आप टीवी पे देखते हो कि एड्स वगैरह आते हैं। ठीक है। आप देखोगे कि क्रीम के ऐड आते हैं, है ना, आप देखोगे कपड़ों के ऐड आते हैं, आप देखोगे खाने पीने वाली चीजों के, मसालों के ऐड आते हैं, इन सब चीजों के ऐड आते हैं। तो ऐड क्यों आते हैं, ये विज्ञापन क्यों आते हैं? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, विज्ञापन क्यों आते हैं? विज्ञापन इसलिए आते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, यानी वो अगर कपड़ा हो, कपड़ा भी हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, मसाला हो सकता है, घी हो सकता है, तेल हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। आप देखते हो कि आजकल न्यूज पे भी आप हर 2 मिनट की न्यूज देखते हो, 5 मिनट की कोई ऐड आ गई, है ना। 5 मिनट की न्यूज देखते हो तो 7 मिनट की कोई ऐड आ गई, है ना। इस तरीके से जो है ना उन 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 चीजों को पब्लिक के सामने रखा जाता है कि हमारा जो आइटम है वो बेस्ट आइटम है ना। आप अगर कपड़ा है तो बेस्ट कपड़ा है, आप देखोगे खाने की चीज है तो बेस्ट खाने की चीज है ना। इस तरीके से लोगों को वो चीज दिखाने के लिए और उन चीजों से रूबरू कराने के लिए, उन चीजों के बारे में लोगों को बताने के लिए वो जो चीजें हैं वो ऐड के रूप में दिखाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सभी लोग खैर तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हो कि कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं भी हो पाते हैं। ठीक है। कोशिश खैर सभी लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की, जैसे कि भाई मेरी किस्मत में जो है सरकारी नौकरी नहीं है, तो लोग डिमोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। ठीक है। उनको ये लगता है कि नहीं यार, सब कुछ है तो सरकारी नौकरी है, तो देखो ऐसा नहीं है। मैं अपनी पर्सनल अपना व्यू बताऊं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा भी लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है। सभी लोग तो सरकारी नौकरी नहीं करते ना, सभी लोग तो सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि लगभग आप देखोगे कि करीब 1 अरब 40 से 42 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है, तो सभी लोग सरकारी नौकरी थोड़े करते हैं। सभी लोग पढ़ देखिए, पढ़ना लिखना एक अलग चीज होती है, पढ़ना लिखना जागरूक होना अलग चीज है, तैयारी करनी भी एक अलग चीज होती है, लेकिन सभी लोग उसके अलावा उस नौकरी के पर्टिकुलर चीज के अलावा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा भी एक सेकंड ऑप्शन अपनी लाइफ में रखना चाहिए। ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए, भगवान ना करे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं है, अगर कोई भी चीज मान लीजिए कि नहीं नौकरी लग पाती है, बहुत टाइम तक तैयारी कर रहे हो नहीं नौकरी लग पाती है, या XYZ कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है, आप नौकरी कर नहीं पाते हो, या करना भी चाहो तो कर नहीं पाते हो, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो आप पहले से ये डिसाइड करके चलो, दोनों ऑप्शंस को साथ में लेके चलो कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, कोशिश पूरा अपना 100%, 110% अपना हम दें कि भाई हमारी नौकरी लग जाए या कहीं हम सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। उसके अलावा 1% या 0.1% आप मान लो कि अगर बाई चांस ना लगे, तो सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या उस नौकरी के भरोसे आप बैठे रहोगे कि नहीं, आप 40 साल के हो जाओ, 35 साल के हो जाओ, या 30 साल के हो, उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगे तो क्या करना है आपको? तो सेकंड ऑप्शन होना बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसीलिए आप पढ़ाई करो। ठीक है। आप तैयारी करो, अपना 101%, मैं तो कहूंगा 110% आप दो। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आपको एक सेकंड ऑप्शन लाइफ में रखना चाहिए। तो इससे ये होगा ना कि हाँ भाई, मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ, तैयारी हो रही है, चल रही है ठीक ठाक, मैं अच्छा खासा तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है। कोशिश पूरी मेरी रहेगी कि हाँ हो जाए, नहीं भी हो तो सब इन सब चीजों से ना डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है। इन सब चीजों से डीमोटिवेट नहीं होना है, उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन रखो। ठीक है। और आप अपना लगे रहो काम में। ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है काफी लंबी लाइफ होती है। देखो इसके अलावा भी हमारे पास दुनिया में बहुत काम है। ठीक है। बहुत काम है, आप कुछ भी करके अपना कर सकते हो, और तैयारी करो अच्छे से। पहले अपना पहला ऑप्शन ये रखो, सेकंड फिर ऑप्शन अपना एक तैयार करके रखो। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। और पक्की अगर हम जो जैसे शहरों में आप देखोगे कि कुछ जगह पक्की दुकानें होती हैं, जिनको बकायदा जो है नगर निगम से जो है लाइसेंस मिलता है। ठीक है। काम करने के लिए लाइसेंस मिलता है, नगर निगम उनको लाइसेंस देता है। तो आप देखोगे कि उन पक्की दुकानों की खासियत क्या होती है? पक्की दुकानों की खासियत ये होती है कि वहां से उनको कोई हटा नहीं सकता।
ठीक है, जो दुकान होगी, जो चलती रहेगी दुकान, वो चलती रहेगी, उनको कोई हटाएगा नहीं, बशर्ते कि उस दुकान से जो निगम होता है ना, उन निगम को जो है टैक्स जाता है। ठीक है, उससे बकायदा उसका लाइसेंस बनेगा, उससे उसको टैक्स जाएगा निगम को। और उसकी एक और चीज होती है कि हर जो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में उस जगह की पर्टिकुलर जगह की जो है सफाई होती रहती है। ठीक है, तो इससे दो बेनिफिट हो गया, एक गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा और एक और ऊपर से एक आपको बेनिफिट होगा, उस जगह की सफाई होगी, साफ सुथरा होगा, मार्केट जो है अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो इससे दो फायदे होते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर जो जगह होती है वहां पे खास जो है दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे मार्केट में घूमने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट्री की। ठीक है, एक खास बात बताऊं मैं आपको, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो क्या कहते हैं, जी मैं दफ्तर जा रहा हूँ। तो एक बोलचाल की भाषा में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर को ना ऑफिस के रूप में जाना जाता है, और सरकारी जो सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसको क्या एक दफ्तर के रूप में जाना जाता है ना। तो एक बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, लेकिन ऑफिस नॉर्मली उसी को बोला जाता है कि भाई जो जैसे प्राइवेट कंपनियां है या प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उसी को बोलते हैं कि हम जो है ऑफिस जा रहे हैं, है ना। तो अब बात करते हैं फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ इलाके, अभी तो पहले दिल्ली में काफी फैक्ट्रियां होती थी, कुछ समय पहले से फैक्ट्रियों को हटा के दिल्ली से बाहर की तरफ कर दिया गया, क्योंकि इससे जो निकलने वाले जो गंदगी या कूड़ा कचरा या इस तरीके के जो दूषित पानी जो होता था ना, उससे काफी जो है जल दूषित होता था, उससे काफी नुकसान होता था पानी को, और जो पानी का जो स्तर होता है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन फैक्ट्रियों को बाहर कर दिया गया। दिल्ली के जो जैसे मान लीजिए दिल्ली है या बड़े जो शहर है, बड़े शहर से बाहर वाले इलाके में इन फैक्ट्रियों को लगाया गया। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जैसे अब दिल्ली से सटकर एक गुड़गांव का आप एक ले लेते हैं एग्जांपल, वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है कपड़ों की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में भी अलग अलग सेक्टर्स की भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ। आप देखते हो कि वहाँ पे जाने के लिए लोग क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही आप देखोगे कि बहुत रोज़मर्रा की बहुत ही बिजी शेड्यूल उनका होता है, बहुत ही बिजी होते हैं वो लोग, क्योंकि बसों में जो है सफ़र करते हैं, बसों में भीड़ भाड़ होती है दुनिया भर की। ठीक है, काम करने वाले एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एकदम बस में खचाखच भीड़ भरी रहती है ना। और अलग अलग जो है विभाग भी होते हैं, जैसे आप देखोगे कि अगर एक फैक्ट्री में अलग अलग विभाग हैं, है ना। कहीं पे सिलाई करने का विभाग है, कहीं कपड़ा चेक करने का विभाग है, कहीं पे उस कपड़े को काटने का विभाग है ना। इस तरीके से विभाग होते हैं। एक व्यक्ति जो है जैसे एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पे बैठा हुआ है, तो उस सिलाई की मशीन पे बैठा हुआ वो पूरे दिन कम से कम 10 से 12 घंटे काम करता है। ठीक है, 8 घंटे तो उसके काम फिक्स ही हैं, उसके अलावा जो भी वो ओवर टाइम करता है ना, जो भी वो ओवर टाइम करता है उस ओवर टाइम के पैसे भी उसको दिए जाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियां होती हैं, ये फैक्ट्रियों में जो काम होता है वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, फैक्ट्रियों में जो काम होता है वो परमानेंट नहीं होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि साल का कुछ समय होता है जब खूब सारा काम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप दिसंबर से लेके मई जून जून तक का जो महीना होता है ना, तो उसके उस समय तक 5-6 महीनों तक काफी काम होता है। और जब ये 5-6 महीने बाद जब काम खत्म हो जाता है, तब उनमें से कुछ कर्मचारियों को कम कर दिया जाता है, कुछ कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। यानी उनकी जो नौकरी होती है ना, वो परमानेंट नौकरी नहीं होती है। ठीक है, आप देखोगे कि जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो क्या केवल इंडिया के लिए कपड़े सिलते हैं? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, जर्मनी के लिए, नीदरलैंड के लिए, इस तरीके से जो है ना ये कपड़े सिलते हैं। ठीक है, और ये विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये कपड़े जो होते हैं विदेशों में भेजे जाते हैं। ठीक है, उसका भेजने का ये मकसद है कि क्योंकि जो स्पेशल जो कपड़े होते हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं देशों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे जो कपड़े निर्माता जो कंपनी है ना, उसको काफी लाभ मिलता है। ठीक है, जो कपड़ा वो यहाँ 500 का या 600 का बेचेंगे, 700 का अगर 800 की पैंट बेच रहे हैं, तो वही कपड़े वहां पे विदेशों में 4000 में, 5000 में, 6000 में वो कपड़े बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इतना फर्क मिलता है। ठीक है, तो अगर उनके पास परमानेंट काम है तो ठीक है, अगर नहीं परमानेंट काम है तो फिर वो कर्मचारियों को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं जो लिमिटेड कंपनियां हैं या जो सरकारी जो कंपनियां, उनके बारे में बात करते हैं, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि इनकी जो नौकरी होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, इनकी जो नौकरी होती है वो स्थायी होती है, इनको हटाया नहीं जाता है। भले काम हो ना हो, लेकिन इनको हटाया नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा,
इनको क्या बुढ़ापे के लिए इनको जो है बचत बचत इनको ही करवाई जाती है, सेविंग खोला जाता है, इनका सेविंग अकाउंट खोला जाता है कि जब बुढ़ापे में रिटायर होंगे तो इनको जो है इस तरीके से क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। इनको सालाना छुट्टियां मिलती हैं, मंथली मिलती हैं, मंथली के अलावा भी इनको सालाना छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है इनको। इनके परिवार के लिए चिकित्सा वो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। कुछ लोगों को जैसे जो अच्छे पद पे हैं और जो अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है भाई, उनको रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, साथ में एक ड्राइवर भी मिलेगा, साथ में कुछ लोगों को सिक्योरिटी वाले भी मिलते हैं साथ में चलने के लिए, है ना। तो जो ये नियमित रूप से और स्थायी कर्मचारी होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखोगे कि जो शहर हैं, शहरों में कॉल सेंटर चलते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर क्या होता है ये? ठीक है, ये कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर जो है एक आप देखोगे कि कॉल सेंटर जो है एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र होता है जहां पे एक जगह पे बैठ के देशों में विदेशों में आप जो है बात करते हो, उनकी परेशानियों को हल करते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने फ्रिज खरीदा, किसी ने टीवी खरीदा, किसी ने कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, एक्स वाई जेड कुछ भी खरीदा हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर उनके सामान में कोई फॉल्ट है तो वो कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, है ना। कस्टमर केयर पे कॉल करते, तो आप क्या देखते हो, कस्टमर केयर पे वो लोग कॉल करते हैं तो आप देखते हो कि कस्टमर जो सर्विस जो देने वाले जो एजेंट्स होते हैं, कस्टमर सर्विस देने वाले जो एजेंट्स होते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, उनके जो जो भी सामान में कोई जो भी डिफेक्ट आया है, जो भी दिक्कतें आई हैं, उनको जो है सोल्यूशन प्रदान करते हैं। तो इन कॉल सेंटर का जो है ना ये काम होता है कि कॉल सेंटर जो है अपना किसी भी जगह पे, एक जगह पे बैठ के और जो है इनको अपना सहयोग देते हैं, उनको जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों को हल करने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज है कि हम देखते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में बीमारियां काफी तेजी से फैलती हैं। क्यों फैलती हैं? तेजी से इसलिए फैलती हैं क्योंकि जो लोग हैं वो अपने इलाके को लेके थोड़े कम जागरूक हैं। कम जागरूक इसलिए हैं क्योंकि वो लोग जो है ना अपनी भी जो चीजें होती है, जैसे कहीं कूड़ा फेंक देना, कहीं कचरा इकट्ठा कर देना, कहीं भी आप देखते हो कि मक्खियां भिनक रही हैं, है ना। आप देखते हो कि गाय ऐसे मतलब आप देखते हो गाय ऐसे खुले में घूम रही है, तो उसका क्या करती है वो गाय जो होती है, उनको कुछ बेचारी वो तो भाई अनबोलता है, वो बोल नहीं सकती है, उनको जो चीजें दिखती हैं वो मिलती हैं, खाने के लिए खाती हैं। तो इससे क्या है, इससे ये है कि भाई एक तो गंदगी से जो थोड़ा सा ना अपने समाज को साफ सुथरा रखना चाहिए, उन सब चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए कि वो सब चीजें फैले नहीं। तो ये ज्यादातर हमें शहरी इलाकों में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है ना। और अपना दायित्व इंसान अगर खुद निभाए, अपना दायित्व खुद मान के चले कि हाँ, अगर मुझे गंदगी खुद को भी साफ सुथरा रखना है और अपने आसपास के इलाके को भी साफ सुथरा रखना है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से पूरा इलाका जो है साफ सुथरा रहेगा। अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता, है ना। तो इसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आसपास का जो इलाका है उसको भी साफ सुथरा रखें, अपने आप को तो रखें, अपने घर को रखें, उसके अलावा जो भी साफ सुथरी चीजें अगल बगल की जो भी जगह है ना उनको भी साफ सुथरा रखें, खुले में कूड़ा ना फेंके और इस कूड़े का कुछ ना कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन जरूर निकालें। ठीक है। तो आपने देखा कि आज की जो क्लास थी वह शहरी क्षेत्र में आजीविका है। इससे पहले जो हमने क्लास जो पढ़ाई थी वो थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैसे रहते हैं। आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में किस तरीके के काम होते हैं, लोग किस तरीके से रहते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से है, और जो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि जो ये क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसके बाद जो हम लोग शुरू कराने वाले हैं ना, ये आज की जो है आखिरी क्लास थी, क्या कहते हैं इसकी, जो है सोशल स्टडीज की कह सकते हो आप, इसकी पॉलिटी की जो है आखिरी क्लास थी, सामाजिक विज्ञान की जो है ये आखिरी क्लास थी। इसके बाद जो हम जो है शुरू करेंगे वो जियोग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। जियोग्राफी की क्लास शुरू करेंगे तो हम लोग इसमें ज्योग्राफी में जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप
चैप्टर्स को पढ़ना है किस, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास थी वो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है आज की अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो क्लासेस चल रही है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ठीक है, स्वस्थ खाइए और गर्मी से थोड़ा बचाव रखिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रखी है आजकल। तो आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लग रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत से एग्जाम्स आपको देने हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और तेजी से इसको कवर कराएं। ठीक है, जो अगली जो बुक स्टार्ट होने वाली है वो सामाजिक विज्ञान की, वो ज्योग्राफी जो है शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।